Yes, good morning everyone. Welcome to the class. I hope you are well and fine after spending Sunday, after spending holiday. So now we are going to continue the same chapter, US hegemony. अब हम अमेरिका में ही घूमेंगे, इसकी दादागिरी देखेंगे और कहाँ कहाँ पर है। खुद को बहुत समझता है अमेरिका, है ना। सोवियत यूनियन निकल गया तो अमेरिका का दबदबा पूरी दुनिया पर छा गया। So now we are continuing from page number 34, Bill Clinton. The Clinton years. इससे पहले प्रेसिडेंट कौन थे? जॉर्ज बुश। जॉर्ज बुश थे ना प्रेसिडेंट। अब वो इलेक्शन हार चुके हैं जब तक गल्फ वॉर चल रही थी। गल्फ वॉर क्या थी? दिस इज अ टाइम फॉर रिकैप्चुलेशन एंड सुखमन विल रिकैप्चुलेट व्हाट वाज द फर्स्ट गल्फ वॉर। जहां से दिक्कत आएगी आई विल हेल्प यू। अच्छा ठीक है ही हैज टू गो समवेयर। रिया, यू हैव अटेंडेड क्लास ऑन सैटरडे? ओके, व्हाट वाज फर्स्ट गल्फ वॉर? उस दिन क्या पढ़ा था? मैम मैंने हाफ अटेंड की थी, फिर मैंने छोड़ दी थी क्लास हाफ में। अच्छा, वैसे क्या था फर्स्ट गल्फ वॉर, पता है? मैम वो मतलब उस पे अटैक हुआ था इराक पे, कुवैत ने किया था। मतलब फरवरी को थी 1991 को। पहली लाइन गलत हो गई। किसने किस पर अटैक किया? इराक ने अटैक किया था कुवैत पे। यस। और ये फरवरी 1991 को हुई थी। ठीक है। इतना सही पड़ा है। मतलब ये वॉर क्राइम था, जो मतलब वो बोलते थे कि जो अमेरिकन ने किया था ये गलत है, वॉर क्राइम है, इसको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, इतना ही पता है। इतना नहीं ना पता, फिर और पता होना चाहिए। गुड मॉर्निंग किरण, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। गुड मॉर्निंग किरण। गुड मॉर्निंग मैम। बेटा किरण डडवाल है ना? हाँ जी। आप गलती से आ गए क्लास में आज? हाँ जी। आप गलती से आ गए क्लास में? नहीं गलती से आ गए आप। दिस इज योर फर्स्ट क्लास। वेयर वर यू बेटा? घर पे थी मैम। हाँ, घर पे ही थी। घर पे ही थे, फिर भी क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे थे? ठीक नहीं थी मैम। पेपर दिया था? हाँ जी। फिर पेपर कैसे दे दिया? क्लास तो एक भी नहीं लगाई आपने। यूट्यूब से पढ़ के। अच्छा, यूट्यूब से पढ़ के। चैप्टर कौन सा था सिलेबस में हमारे? कोल्ड वॉर। अच्छा, क्या होता है कोल्ड वॉर? Cold War is war in the minds, not in the battlefield, but in the minds of the people. Okay. Cold War was between two countries or three? Two countries, USA and Soviet Union. ठीक है। Is this war called ideological war? Yes, ideological war, because USA was in USA had ideological of communism, no, of capitalism, and Soviet Union had ideology of communism, and Cuba also had same. अच्छा, क्या होता है कम्युनिज्म? मैम कैपिटलिज्म में तो होता ना, जैसे अपनी शॉप्स खोल सकते हैं हम, अपना कारोबार खोल सकते हैं हम, फ्री हैं हम अपना काम करने में। और कम्युनिज्म उसका डिफरेंट उल्टा हो गया। इसमें क्या होता है फिर? मतलब हम फ्री नहीं होते अपने करने में। फिर कौन करता है काम? गवर्नमेंट ही करेगी। फिर गवर्नमेंट ऑनर होती है, ठीक है। फिर एंड में क्या हुआ कोल्ड वॉर में? वॉर हुई थी, लड़ाई हुई थी? नहीं वॉर नहीं हुई थी। अच्छा, अगर हो जाती तो? अगर वॉर हो जाती, अगर वॉर हो जाती तो होनी नहीं थी, वैसे वॉर हुई नहीं थी। अगर हो जाती माइंड्स तो? में वॉर होती, अगर हो जाती तो पता नहीं क्या होता।
तो फिर डिस्ट्रक्शन होता, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाती फिर, और फिर बहुत तबाही होनी थी पूरी दुनिया में। ठीक है, अच्छा Okay. चलो किरण, अब आइंदा तू प्रॉपर क्लास अटेंड करेगी, राइट बेटा? Okay. चलो हाँ जी, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रेस्ट ऑफ द चैप्टर यूएस हेजीमनी। अब यूएस हेजीमनी में इससे पहले हमने क्या बेटा, कैमरास ऑन, पवन, रोमन, परम, इससे पहले हमने पढ़ा था इराक और कुवैत की लड़ाई हुई थी। थोड़ा सा हमें बताया रिया ने, बट शी लेफ्ट द क्लास इन बिटवीन ऑन दैट डे, सो शी इज अनएबल टू क्लियर द रेस्ट ऑफ द वॉर। मुस्कान, you please continue what happened then when there was war between Kuwait and Iraq. Kuwait. गुड मॉर्निंग मैम। हाँ मुस्कान, then what happened when Iraq invaded Kuwait? जब इराक ने कुवैत पर अटैक किया था तो जो मतलब बहुत ज्यादा ही कुछ हो गया था इराक और कुवैत में, तो यूएन जो यूनाइटेड नेशंस था वो भी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा था, तो फिर यूएन ने यूएस से हेल्प मांगी थी कि आप इनका जो है वो इश्यू सॉल्व करो, ऐसे तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो फिर यूएस और बाकी 34 कंट्रीज ने 6,60,000 ट्रूप्स के साथ इराक पे हमला कर दिया था। तो फिर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी, मगर सभी ये कहते हैं कि यूएसए ने ये वर्ल्ड वॉर क्राइम किया है कि इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए थी, उनको पहले समझाना चाहिए था इराक को, इससे भी मतलब इश्यू जो था वो सॉल्व हो सकता था। फिर इराक पर कर दिया, हमला कर दिया यूएस ने, और फिर यूएस की पावर और ज्यादा बढ़ गई, हेजेमनी और बढ़ गई, यही हुआ बस। थोड़ा सा वॉर के बारे में बता ना, ये कोई आम वॉर नहीं थी, बहुत स्पेशल वॉर थी। और इस वॉर को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर वॉर। कंप्यूटर वॉर और वीडियो गेम वॉर हुई थी, ये पूरी मतलब लाइव वॉर हुई थी, टेलीविजन पे आ रही थी, सभी लोग अपने घर पर लिविंग रूम में बैठकर देख रहे थे। और जो टेक्नोलॉजिकल पीपल वो कंप्यूटर वॉर बोलते हैं, कोई बोलते हैं इसे वीडियो गेम वॉर बोलते हैं, कोई स्मार्ट बॉम्ब्स भी बोलते हैं। बस इससे हमें क्या सामने आया सुखमन, ये वॉर से? इराक को तो चलो सबक मिला, ठीक है, कुवैत भी बच गया, यूएन ने अपना रोल अच्छा प्ले किया, ठीक है, यूएन का जो रोल था उसने प्ले किया। इसका एंड में दुनिया के सामने क्या चीज आई? अमेरिका के बारे में हमने क्या देखा कि यूएसए काफी पावरफुल है स्पेशली टेक्नोलॉजी के लिए, और जो बॉम्ब वो बनाता है उससे भी काफी डिस्ट्रक्शन हुआ था, जो कि बहुत मतलब डोमिनेंस वाली चीज की थी उसने। और बस फायदा हुआ अमेरिका को? फायदा काफी हुआ है। जशन बताएगी, जशन क्या फायदा हुआ था सारे अमेरिका को, क्या फायदा हुआ? अमेरिका के साथ और उसको यूएस को और कंट्रीज रिसीव हो गई थी, जैसे मनी फ्रॉम कंट्रीज की और मनी आ गई, और कंट्रीज की लाइक जर्मन, सऊदी अरब, जापान वगैरह। ठीक है, तो इन कंट्रीज ने ना उसकी हेल्प कर दी, उसने बोला था ना अमेरिका ने मैं तेरी हेल्प करूंगा, मुझे पैसा दे दो। तो ईशा थोड़ा सा बताएगी। ईशा, मैम इस वॉर से पूरा वर्ल्ड इम्प्रेस हो गया था यूएसए की, दैट इज अ वेरी पावरफुल कंट्री। और यूएस को फायदा क्या हुआ? यूएस को कि जो भी उसको चीजें चाहिए थी दूसरी कंट्री से वो ले लेता था पैसा, और जितना उसने लिया उससे काफी कम लगा, और जो बचा अमेरिका की पॉकेट्स में। सो इस तरह अमेरिका को बहुत फायदा भी हो गया और दुनिया उसका दबदबा भी मान गई। चलो जी, अच्छा ये सब जब हुआ, ईशा प्रेसिडेंट कौन था? अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन था? पता नहीं। नहीं पता? मुस्कान, प्रेसिडेंट कौन था जब ये सब हुआ? जॉर्ज H.W. बुश। जॉर्ज बुश तब प्रेसिडेंट थे, बट अब इलेक्शन होने लगे हैं, जॉर्ज बुश चले जाएंगे एंड नेक्स्ट प्रेसिडेंट विल बी लुक आफ्टर व्हाटएवर द consequences are here. हाँ जी ईशा, कंटिन्यू बेटा, कंटिन्यू रीडिंग द क्लिंटन years, बिल क्लिंटन। यस, आप बहुत पुराना नहीं पढ़ रहे हो, बस मेक श्योर दिस थिंग इन योर माइंड, आप बहुत पुराना, सदियों पुराना नहीं पढ़ रहे हो, यू आर गोइंग टू रीड 1990s। अब आप 1990s की बात पढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। हाँ जी, कंटिन्यू बेटा ईशा। The
Clinton years. Despite winning the first Gulf War, George H.W. Bush lost the US presidential election of 1992 of William Jefferson Bill Clinton of the Democratic Party, who had चलो जी, Camp- बेटा वो चाहे जीत गए थे वॉर, पर पता नहीं फिर भी क्यों इलेक्शन में, अगले इलेक्शन में जॉर्ज बुश हार गए 1992 में और बिल क्लिंटन जीत गए। पार्टी कौन सी थी? डेमोक्रेटिक पार्टी। अंडरलाइन योर 1 मार्क आंसर। Roman and Pawan, cameras on, otherwise I will remove you. You will not enjoy the rest of the lessons. Yes, beta. Continue, Isha. who had campaigned on domestic rather than foreign policy issues. हाँ, अच्छा, उन्होंने ना हर प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की अपना स्टाइल होता है काम करने का। अब जब बिल क्लिंटन आए, कैंपेन ऑन डोमेस्टिक रादर देन द फॉरेन पॉलिसी इशू, उनको लगता था कि फॉरेन पॉलिसी दूसरे देशों की हेल्प करने के बजाय पहले हम खुद को तो सुधार लें। दूसरे देशों से पैसा बनाने, दूसरे देशों की लड़ाई के अंदर जाने से, फॉरेन पॉलिसी बनाने से अच्छा है पहले डोमेस्टिक तो बना लें, पहले अपने घर को तो देख लें। तो उनकी ये पॉलिसी थी। हाँ जी, व्हाट ही डिड, ईशा? Bill Clinton won again in 1996 and thus remained the president of the US for 8 years. चलो जी, अगली बार फिर 1996 में बिल क्लिंटन जीत गए और 4 2 बार जीत गए, 4 साल 4 साल, 8 साल तक वही प्रेसिडेंट रहे अमेरिका के। पवन, वीडियो ऑन। यस ईशा। During the Clinton years, it often seemed that the US had withdrawn into its internal affairs and was not fully engaged in world politics. कहते हैं इन 8 सालों में तो जैसे अमेरिका सो ही गया था, दुनिया के सामने इतना एक्टिव नहीं रहा जितना जॉर्ज डब्ल्यू बुश के टाइम में था। हाँ जी। In foreign policy, the Clinton government tended to focus on soft issues like democracy, promotion, climate change, and world trade rather than on the hard politics of military power and security. इनके काम करने का तरीका अलग था बिल क्लिंटन का। इन्होंने सॉफ्ट इश्यूज उठाए थे। सॉफ्ट इश्यूज मतलब अपने देश में ही ये लोग काम करना चाहते थे, इंप्रूव करना चाहते थे इकोनॉमी, डेमोक्रेसी और क्लाइमेट चेंज को लेकर जो भी दिक्कत आती थी, कॉन्सिक्वेंसेस थे, उनको इंप्रूव करना चाहते थे। ये हार्ड पावर में विश्वास नहीं रखते थे कि मिलिट्री बनाई जो, आर्मी बनाई जो, बॉम्ब बनाई जो, टेक्नोलॉजी बनाई जो, ये उसमें विश्वास नहीं रखते थे। तो इन 8 सालों में जब तक क्लिंटन के साथ थे, ये चेंजेस आए थे। ही give more preference to the soft issue instead of giving importance to the hard issues. मिलिट्री आर्मी को छोड़कर उन्होंने अपने देश के अंदर जो चीजें थी, जैसे कि आपने पढ़ा डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, उन चीजों को ये ज्यादा तवज्जो देते थे। हाँ जी, then what happened, ईशा? Nevertheless, the US on occasion did show its readiness to the military power even during the Clinton years. ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सो ही गया था देश, लेकिन फिर भी जब मिलिट्री पावर की जरूरत होती थी, रेडी रहता था यूएस हमेशा इसके लिए। हाँ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिसोड कब हुआ था ईशा? The most important episode occurred in 1999 in response to Yugoslavian actions against the predominantly Albanian population in the province of Kosovo. कोसोवो को ना आप अंडरलाइन कर लो। अच्छा, एक ना ट्रेजेडी टाइप हो गई, कुछ खास हुआ 1999 में। यूगोस्लावियन एक्शन अगेंस्ट द प्रीडोमिनेंट अल्बेनियन पॉपुलेशन इन द प्रोविंस ऑफ कोसोवो। कोसोवो एरिया में अल्बेनियन को लेकर कुछ एपिसोड हुआ। वो क्या किस्सा था, ईशा बताएगी हमें। The air forces of the NATO countries led by the US bombarded targets around Yugoslavia for well over 2 months, forcing the downfall of the government of Slobodan Milosevic and the stationing of a NATO force in Kosovo. Stationing of NATO force in Kosovo. नाटो क्या था ईशा? नाटो क्या था ईशा? Ma'am, it was a war against. क्या कर रही है ईशा? नाटो क्या था? NATO। नाटो क्या था? NATO। What it is full form?
ईशा क्या हो गया बेटा? फर्स्ट चैप्टर में कोल्ड वॉर में पढ़ा था। तन्वी, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। Ma'am, North Atlantic Treaty Organization. Who was the head? Ma'am, US. Yes. How many other countries were included in it? Ma'am, all the Western 12 countries. 12 countries. 12 What is another Western- name of this bloc? Western Alliance. वेस्टर्न अलायंस। ईशा तू कैसे भूल गई? हाँ, आप कह रहे हो नाटो वॉर थी। तन्वी, जब नाटो हुआ था उधर एक और पैक्ट हुआ था, वो क्या था? Ma'am, the other was led by Soviet Union, Eastern Alliance, which was Warsaw Pact. यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो कैसे भूल गई ईशा तू? ऐसा ना हो कि हम आगे पढ़ते जाएं और पिछला भूलते जाएं। ठीक है, चलो कंटिन्यू ईशा। नाउ शी हैज लेड द एयर फोर्सेस ऑफ नाटो कंट्रीज, जितने भी नाटो कंट्रीज थे 12 के 12 वेस्टर्न अलायंस के कंट्रीज थे, लेड बाय यूएस बॉम्बार्ड टारगेट अराउंड द यूगोस्लाविया फॉर वेल ओवर 2 months। 2 महीने तक यूगोस्लाविया में काफी बम्बार्डमेंट करी उन्होंने, काफी बॉम्ब गिराए यूगोस्लाविया पर, forcing the downfall of the government of Slobodan Milosevic and stationing in the NATO force in Kosovo। और कोसोवा में जितनी नाटो फोर्स थी, जितनी अमेरिका की फोर्सेस थी, उन्होंने इस एरिया को बर्बाद करके रख दिया। यानी कि अमेरिका कह लो कि शेर सोया था, पर शेर अभी होश में भी था। तो अमेरिका ने फिर वही हरकत की 1999 में। यस ईशा, फिर क्या हुआ? एक और काम करा। एक तो ये हुआ ना हरकत 1999 में यूगोस्लाविया की। वन मोर एक्शन ही डिड, अमेरिका डिड। व्हाट वाज दैट? हाँ जी किरण, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। किरण डडवाल, फर्दर रीड अनदर सिग्निफिकेंट। उसकी दादागिरी का एक और तरीका देखिए। हाँ जी किरण। Don't know. बेटा पेज नंबर 34, लास्ट पैराग्राफ, another significant। Another significant US military action during the Clinton years was in response to the bombing of the US embassies in Nairobi, Kenya and Dar es Salaam, तंजानिया Tanzania in 1999। एक और इसका किस्सा सुनने को मिलता है, यूएस एक्शन ड्यूरिंग क्लिंटन इयर्स इन रिस्पांस ऑफ बॉम्बिंग ऑफ यूएस एम्बेसीज इन नार्वे। जब नार्वे में यूएस एम्बेसीज पर बम्बार्डमेंट हुई, बॉम्ब गिराए गए, तो भी अमेरिका चुप नहीं बैठा। इसके रिस्पांस में कीनिया, दार एस सलाम, तंजानिया 1998 में फिर अमेरिका ने इसको कैसे जवाब दिया? हाँ जी किरण। ये सारा क्या था? ये सारा अलकायदा के उग्रवादी थे। ये सारे लोग टेररिस्ट थे जिन्होंने अटैक करा था, और अमेरिका ने फिर इसका जवाब दिया। अलकायदा सुनते हैं ना हम लोग, वो टेररिस्ट कैंपेन होती है, कैंप होते हैं। हाँ जी किरण। These bombings were attributed to Al-Qaeda, a terrorist organization strongly influenced by extremist Islamist ideas. हाँ, इसमें Within a सारे few इस्लाम days- पीपल होते हैं, और ये इस्लाम पीपल जो है ना कट्टर मुसलमान होते हैं। यू डू वन थिंग, अपने हाथ से ना नीचे एक लाइन लिखो, अलकायदा इज इक्वल टू अलकायदा इज इक्वल टू मुस्लिम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और ये इस्लाम पीपल थे, ये इस्लाम में ज्यादा विश्वास रखते हैं, इतना विश्वास रखते हैं कि इस्लाम को बचाने के लिए दूसरों को मार भी देंगे। हाँ जी किरण, कंटिन्यू बेटा। Within a few days of this bombing, President Clinton ordered Operation Infinite, reach a series of cruise missile strikes on Al-Qaeda terrorist targets in Sudan and Afghanistan. चलो The जी, US सुडान deployed- सुडान बोलना बेटा, इट इज द नेम ऑफ अ कंट्री। उसने टारगेट किया, अलकायदा का जवाब दिया,
सूडान और अफगानिस्तान में अलकायदा के काफी टेररिस्ट मार गिराए अमेरिका ने। हाँ जी किरण। The US did not bother about the UN sanction or provisions of international law in this regard. उसके It बाद was यूएन में alleged जाता रहा। यूएन मतलब कह लो कि सबका पेरेंट्स है ना। जब भी देश में वन कंट्री विल अटैक ऑन द अनदर कंट्री, इट मींस दिस इज द ड्यूटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन टू इन्वॉल्व इन दिस मैटर एंड द इशू मस्ट बी रिजॉल्व्ड। बट ये जो अलकायदा और अमेरिका के बीच लड़ाई झगड़ा हो रहा था, बम्बारमेंट हो रही थी, यूएन चिल्लाता रहा बट अमेरिका नेवर एवर was tried to listen UN, अपनी मर्जी को करता रहा। Then what happened at last, Kiran? It was alleged that some of the targets were civilian facilities unconnected to terrorism. In retrospect, this was merely the beginning. चलो जी, अब ये सिर्फ शुरुआत थी, कम कोई भी नहीं था, ना अमेरिका ना अलकायदा। अलकायदा ने अगर थोड़ी सी कोशिश की, हिम्मत की बम्बारमेंट करने की, अमेरिका ने अच्छा जवाब दिया। अलकायदा भी चुप बैठने वाला नहीं था। एक्चुअली दिस टॉपिक इज नॉट इन योर सिलेबस क्लिंटन ईयर्स, पर मैंने आपको पढ़ाया बिकॉज दिस टॉपिक इज लिंक्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक 9/11 का हमला। 9/11 अटैक, वो जो टेररिस्ट ने अमेरिका की बिल्डिंग्स पर अटैक करा था, 2 हेलीकॉप्टर निकले थे ना बिल्डिंग से, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग से। तो ये टॉपिक के बिना मैं आगे वाला नहीं करवा सकती थी, तो मैंने आपको क्लिंटन ईयर्स करवा दिया कि क्लिंटन ईयर्स चाहे वो इतना ज्यादा मिलिट्री पे नहीं करता था, अफेक्ट नहीं करता था, नहीं इंटरेस्ट लेता था, बट अलकायदा फिर जाग गया था। बट अलकायदा को फिर जवाब दिया अच्छे से अमेरिका ने। अब अमेरिका ने जवाब दिया अलकायदा को, अब अलकायदा भी चुप नहीं बैठेगा। अब बारी है अलकायदा के टेररिस्ट की अमेरिका को सबक सिखाने की। वो करेगा अलकायदा अमेरिका के ऊपर कि पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी कि अमेरिका को भी कोई हाथ लगा सकता है। पवन बेटा कोई दिक्कत है? हाँ कैमरा ऑन करो, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। हाँ मुस्कान, यू रेज्ड हैंड बेटा, वांट टू से समथिंग? मैम यूगोस्लाविया वाला एक बार दोबारा समझा दो। कुछ नहीं है यूगोस्लाविया में। यूगोस्लाविया के एक्शन ये थे कि यूएस सोया नहीं था, यूएस अपने एक्शन दिखाना चाहता था कि मैं फिर भी काम कर रहा हूँ। इस बीच क्या हुआ, 1999 में यूगोस्लाविया में जो अल्बानियन पॉपुलेशन थी, उनके प्रोविंसेस जो था, एक कोसोवो इज द नेम ऑफ अ प्लेस, तो वहां पर अपना दबदबा अमेरिका ने दिखा दिया था। ये पेपर में नहीं आएगा आपको, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर समझ नहीं आएगी तो मैं कल एक बार और समझा दूंगी, आज पढ़ के देख लेना। मैंने तो ऐसे ही आपको पढ़ा दिया बिकॉज दिस चैप्टर इज रिलेटेड विद द लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था और इंटरलिंक्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक 9/11। 9/11 जरूर करना है, वो नहीं छोड़ना। पवन को थोड़ी देर वेटिंग रूम में डालते हैं, बाहर वेट कर तू जाके, जब समझ आ जाएगी देन आई विल ऐड यू। मीटिंग लॉक नहीं करी है मैंने। हाँ जी सुखमन कंटिन्यू बेटा। 9/11, अब लास्ट लाइन रिया ने किरण ने पढ़ी है। इन रिट्रोस्पेक्ट दिस वाज मेयरली द बिगिनिंग। अभी तो सिर्फ शुरुआत थी। अमेरिका अगर चुप नहीं बैठता ना तो चुप टेररिस्ट भी नहीं बैठे। अब उनकी बारी है, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब अमेरिका को अच्छा मजा चखाने वाला है अलकायदा। ऐसा मजा चखाएगा कि पूरी दुनिया, इवन के हम लोग भी हैरान हो गए थे कि किसी की इतनी जुर्रत अमेरिका को छूने की, और वो भी इतना बड़ा अटैक। रोज आपको पता ये बात है 2000 की, 2001 की, अभी 2020 चल रहा है, 20 साल पुरानी बात है ना। अच्छा आप तो तब पैदा भी नहीं हुए होगे, आप तो तब पैदा भी नहीं, हार्डली आप 18-19 साल के होंगे, है ना। तो ये 20 साल पहले की बात है। जब भी हम लोग टीवी लगाते थे ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बार बार वो कैमरा की फुटेज दिखाते थे। आप देखना आज ना यूट्यूब पे ना, ये देखना आप, यूएस अटैक, ये प्लेन हाईजैक करे थे और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दोनों बिल्डिंग्स में से ना वो पूरे के पूरे एरोप्लेन निकल गए थे और दोनों बिल्डिंग्स धड़क, जैसे ह्यूमन बॉम्ब होते ना। अब जो एरोप्लेन लेके निकला पता तो उसको भी था, मर तो उसने भी जाना ही है, बट इट वॉज डेयरिंग एक्ट, इतनी हिम्मत वाला काम था। देख सुन के डर लगता है कि कैसे ऐसे हो सकता है। आज ही देखना आप यूट्यूब पे, ठीक है। चलो अब 9/11
एंड द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। पूरी दुनिया का अब जब जिसकी इतनी हिम्मत होगी अमेरिका को हिला के रख दिया, तो उसके लिए बाकी कंट्रीज क्या चीज है? कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है उसके लिए, है ना। अलकायदा से तो फिर हम डर गए, उग्रवादियों से जो इस्लामिक पीपल थे। चलो अब देखते हैं कि इन्होंने अमेरिका से बदला कैसे लिया। हाँ जी, तन्वी स्टार्ट बेटा। 9/11, यस। On 11 September 2001, 19 hijackers hailing from a number of Arab countries took control of 4 American commercial aircraft shortly after takeoff and flew them into important buildings in the US. ध्यान से सुनना, लाइन न्यूज में रोज आता होता था। अब तन्वी ने पढ़ा 11 सितंबर 2001 की बात है। 19 hijacker hailing from a number of Arab countries took control of 4 American aircraft। 4 अमेरिकन एयरक्राफ्ट पर कब्जा कर लिया। 19 लोगों ने उसको हाईजैक कर लिया, एरोप्लेन को हाईजैक कर लिया। धमकियां बहुत दी अमेरिका को। फिर क्या हुआ? टाइम था ही नहीं, इतना ज्यादा टाइम उन्होंने बीच में डाला ही नहीं हाईजैकर ने। अमेरिका को समझ ही नहीं आया हो क्या रहा है। हाँ तन्वी। One airliner each crashed into the north and south towers of the World Trade Center in New York. एक एक करके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दोनों बिल्डिंगों के बीच में से एरोप्लेन निकल गए। अब इससे पहले भी इसने पढ़ा है कि टेक ऑफ, अभी वो जहाज ऊपर चढ़े ही थे, अभी टेक ऑफ करा ही था कि दोनों बिल्डिंग्स में स्टक हो गए। देन व्हाट हैपेंड तन्वी? A third aircraft crashed into the Pentagon building in Arlington, Virginia, where the US Defense Department is headquartered. लो जी, जहां पर यूएस का हेडक्वार्टर था ना, यूएस का डिफेंस हेडक्वार्टर था, है ना, वहां पर तीसरा एयरक्राफ्ट भी आया और पेंटागन बिल्डिंग पर, जो कि वर्जीनिया में है, उसमें भी टकरा गया। एक एक करके इकट्ठे ही ऐसा हुआ, हार्डली 2-3 मिनट का फर्क पड़ा। हाँ जी, देन व्हाट हैपेंड तन्वी? The fourth aircraft, presumably bound for the Capitol building of the US Congress, came down in a field in Pennsylvania. पेंसिल्वेनिया में फिर उसके बाद चौथा एयरक्राफ्ट आया, जो कि कैपिटल बिल्डिंग थी यूएस कांग्रेस की। मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग बंदा कभी सोच भी नहीं सकता, किसी की हिम्मत भी नहीं हो सकती है इन बिल्डिंग्स के बारे में सोचने की। और अलकायदा के उग्रवादियों ने ये काम करा। अमेरिका तो सरप्राइज जो रहा सो रहा, अनदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वर टोटली शॉक्ड विद दिस अटैक। देन तन्वी व्हाट हैपेंड? The attacks have come to be known as 9/11. In America, the convention is to write the month first, followed by the date, hence the short form for 9/11 instead of 11/9 as we would write in India. हम इंडिया में लिखते हैं ना 11/9, लेकिन अमेरिका में लिखते हैं DDMMYY। तो उन्होंने पहले मंथ डाला था, तो इसका मतलब इसको 9/11 का हमला बोलते। ठीक है, समझ आ गई? तो ये थे हमले 9/11 के। आज ना आप YouTube पे ये जरूर देखना कि कैसी हिम्मत है अलकायदा की, और अमेरिका की इन बिल्डिंग का क्या करा उन्होंने। अच्छा, तबाही बताओ क्या हुआ। रिजल्ट, यहाँ पर हेडिंग बनाओ रिजल्ट, इफेक्ट। चलो पवन पढ़ना शुरू करो बेटा। द अटैक्स। The attack killed nearly 3,000 persons. In terms of their shocking effect on Americans, they have been compressed to British कंप्रेस्ड कहाँ लिखा है? burning of कंप्रेस्ड कहाँ लिखा है? they have been compared to British burning of Washington DC in 1814 and the Japanese attack on Pearl Harbor in 1941. However, in terms of 3,000 people were killed. Actually more than 3,000 were killed. न्यूज में ये आता रहा कि 3,000 people were killed, and in terms of their shocking effect on Americans, they have been compared to the British burning of Washington DC in 1814. उन्होंने इस चीज को इससे कंपेयर किया, और साथ में एक चीज और से कंपेयर किया कि इतना बड़ा अटैक हम लोग कंपेयर करेंगे जापानीज अटैक ऑन पर्ल हार्बर 1941, जो 1941 में हुआ था। अब ये मत पूछना 1941 में पर्ल हार्बर कहते हैं, लॉन्ग स्टोरी, वो पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा
इन दो बड़े अटैक के साथ अमेरिका ने अपने अटैक को कंपेयर किया था। हाँ जी, However, in terms of loss of life, 9/11 was the most severe. severe attack on U.S. soil since the founding of country in 1976. 19 कहाँ लिखा? The 1776. मैं तो कहा तू चाय वाय नहीं पी तूने। नहीं मैम, देखो 1776 के बाद पहली बार अमेरिका में ऐसा हुआ कि किसी की इतनी जरूरत हुई है अमेरिका को इतना बर्बाद करने की। तो जो अभी पवन ने पढ़ा कि इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, अगर हम जिंदगियों के खत्म होने का वो तो बात करें, तो 9/11 ऐसा अटैक था जो कि यूएस की जमीन पर पहली बार हुआ था 1776 के 6 लिखा ना, 1776 के बाद, जब से देश बना था। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी। अब थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग गया यूएस हेजीमनी के ऊपर, क्योंकि अभी तो यूएस की दादागिरी सब जगह पर थी, पर अब थोड़ा सा सारी दुनिया डर गई। अमेरिका का ये हाल हो सकता है तो कोई कंट्री सिक्योर नहीं है। इसके बाद क्या हुआ पवन? the U.S. response to 9/11 was swift and ferocious. अब अमेरिका जैसा देश कहाँ चुप बैठता, ज्यादा टाइम नहीं लिया। अब अमेरिका की बारी आ गई बदला लेने की। अमेरिका ने क्या किया, और टाइम नहीं लिया उससे ज्यादा। इट वॉज द रिएक्शन वॉज स्विफ्ट, स्विफ्ट मीन्स फास्ट। हाँ जी, क्या किया अमेरिका ने पवन? Clinton had been succeeded in the U.S. presidency by George W. Bush of the Republican Party, son of the earlier President George H. W. Bush. Unlike जॉर्ज बुश Clinton, इससे Bush पहले था। मेरी बात सुनो, जॉर्ज बुश क्लिंटन से पहले था। जॉर्ज बुश की डिफरेंट पार्टी थी और इसकी डिफरेंट पार्टी थी। ऐसे ही आपको रिमाइंड करने के लिए लाइन डाल दी है। देन व्हाट हैपेंड? इसके बाद पवन? unlike Clinton, Bush had a much harder view of U.S. interests and of the means of which to advance them. उसके मीन्स अलग थे। वो किसी और चीज को प्रेशराइज करता था, क्लिंटन किसी और चीज पर प्रेशर देता था। वो मिलिट्री पर विश्वास करता था, मिलिट्री आर्मी को बढ़ाने में। कौन? जॉर्ज बुश। और क्लिंटन जो थे वो सॉफ्ट पावर को हाँ बढ़ाने में थे। देन व्हाट हैपेंड? As a part of its global war on terror, the U.S. launched the Operation Enduring Freedom. बेटा अंडरलाइन Against all और the- हाईलाइट। इसके बाद फिर अमेरिका की बारी आ गई और उसने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, एंड्यूरिंग फ्रीडम, अगेंस्ट ऑल दोस सस्पेक्टेड टू बी बिहाइंड दिस अटैक। जो इस अटैक के पीछे थे, जिस पर शक भी था जरा सा, अमेरिका ने उसके खिलाफ अब ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम लॉन्च किया। फिर क्या हुआ देन पवन? Mainly Al-Qaeda and the Taliban regime in the Afghanistan. The Taliban regime was easily overthrown, but the remains of the Taliban and Al-Qaeda have remained potent, as it is clear from the numbers of terrorist attacks launched by them against Western targets since. पवन पहले मुझे ये बता, तूने अलकायदा का नाम कभी नहीं सुना? Al-Qaeda कितने हैं? नहीं, तूने वैसे सुना अलकायदा का नाम, टेररिस्ट का नाम सुना? देख नहीं ले अब मैम, तू। मैं हुने सुना था। अलकायदा, हुने- मेरी बात सुन, ये अलकायदा जो है ना और तालिबानी जो है वो दुनिया भर में फेमस उग्रवादी हैं। अमेरिका तक को नहीं छोड़ा उन्होंने, अच्छे से सबक सिखाया। और तू अलकायदा का ही नाम गलत ले जा रहा है, बता जरा। मैम सुस्ती पई है। अलकायदा है बेटा उसका नाम। अलकायदा और तालिबानी ये दोनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। दोज हु लॉन्च टेररिज्म अगेंस्ट एंटी इस्लामी, वो इस्लाम को पसंद करते हैं, मुस्लिम हैं ये लोग। तो इन्होंने अमेरिका पर अटैक किया था उसको सबक सिखाने को। अब अमेरिका की बारी है। अमेरिका को जिस पर तालिबानी भी तो टेररिस्ट थे, है ना, अभी तक किसने जिम्मेवारी नहीं ली थी, किसने ये करा है, और अलकायदा भी टेररिस्ट थे। तो दोनों के खिलाफ एक ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम लॉन्च करा है अमेरिका ने।
हाँ मुस्कान, पूछो बेटा। यस बेटा। मैम जो पाकिस्तान के टेररिस्ट है जो इंडिया पे अटैक करते हैं वो भी अलकायदा में आते नहीं रहते हैं? नहीं, वो अलकायदा नहीं है, वो अलकायदा नहीं है, उनका नाम है, बता दूं, ISIS। ठीक। ठीक है, वो वाले उग्रवादी हैं, ये दोनों पाकिस्तान से नहीं है। ये सब भी मैं पढ़ाऊंगी आपको बुक 2 में, बुक 2 में पढ़ाऊंगी कि हमारे साथ भी उन्होंने बहुत कुछ किया। कश्मीर ऐसे ही नहीं हमें मिल गया, या ऐसे नहीं उसको संभाल के रखे हुए हम कश्मीर को। पाकिस्तान भी बहुत, मतलब पाकिस्तान भी कोई सीधा बंदा नहीं है, सीधा देश नहीं है। तो वो वाला डिफरेंट चीज है, ये अलकायदा तालिबान डिफरेंट चीज है। इराक और ईरान की बात हो रही है इधर भी। हाँ चलो, फिर उसके बाद क्या हुआ पवन? द यूएस फोर्सेस, अमेरिका की फोर्सेस ने क्या करा? पवन थक गया, हम जशन से पढ़ाएंगे। जशन तू पढ़ लास्ट पैराग्राफ। द यूएस फोर्सेस, The US forces and militaries all over the world, often without the knowledge of the government of the persons being arrested, transported these persons across countries and detained them in the secret prisons. उसके बाद शक के बयान पर जिस जिस पर शक होता गया, अमेरिकन पुलिस उसको उठाकर जेल में डाल दी गई। किसी की पूछने की हिम्मत ये नहीं हुई थी कि क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। बस अमेरिका भी तो गुस्से में आएगा ना। तो अमेरिका को जिस जिस पर शक था उसको अरेस्ट करके और उनको ट्रांसपोर्टेड दीज पर्सन अक्रॉस द कंट्रीज एंड डिटेन देम इन अ सीक्रेट प्रिजन, एक चुपचाप सीक्रेट जगह पर एक जेल में डाल देते गए इन लोगों को। देन जशन, some of them were brought to the Guantanamo Bay. Guantanamo Bay, a US naval base in Cuba, but the prisoners did not enjoy the protection of international law of their own country or that of the US. इसके बाद उन उग्रवादियों को, उग्रवादी तो पता नहीं थे कि नहीं थे, पर शक के तौर पर जिन जिन को अरेस्ट करा था ग्वांटानामो बे में डाला गया और वहां पर उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। अभी साबित तो ना हुआ था कि वो क्रिमिनल है, बट फिर भी सिर्फ शक के बयान पर उनको अरेस्ट करके ग्वांटानामो बे में भेजा गया और वहां पर उनके साथ इल ट्रीट करा गया। इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ऐसे होता है ना, until the crime is not decided, तो any person is not any authorized getting authority to deal the prisoner like in a very harsh way हो नहीं सकता। बट उन प्रिजनर्स के साथ कोई इंटरनेशनल रूल नहीं था, कोई उसके कंट्री का रूल नहीं था, कोई अमेरिका का रूल नहीं था, उनको इलिटरेट किया गया। यस Even the UN representatives were not allowed to meet the prisoners. पागल हो चुका था अमेरिका, बिल्कुल पागल हो चुका था। इतना बड़ा अटैक हुआ, अमेरिका तो वाज क्रेजी। इवन के यूनाइटेड नेशन की भी नहीं अब सुन रहा। नहीं तो यूनाइटेड नेशन तो इंटरफेयर कर सकता है ना, कोई देश दूसरे देश पर अटैक करता है तो यूनाइटेड नेशन इंटरफेयर कर सकता है। बट अब यूनाइटेड नेशन को भी उन अपराधियों को, उन प्रिजनर्स को नहीं देखने दिया गया और अमेरिका जो मर्जी आ रहा है वो करता है। This was 9/11 and the response of America to the 9/11 attack. अब आज आप एक वीडियो देखना। अगर आपको जरा सी भी दिक्कत आई, मैम नहीं समझ आया, मैम यहाँ पर क्या था, मैडम इसका क्या मतलब है, then I will teach you the same topic again and give you notes like earlier we have done. Okay? ठीक है बेटा? चलो, now I am going to wind up the class. आप ट्रॉमा में मत रहना, अमेरिका फिर भी पावरफुल हो जाएगा। ठीक है, चलो सुखमन कुछ बिजी हो गई है। चल ठीक है, ओके बाय बेटा, ऑल द बेस्ट एंड टुमारो वी विल मीट विद द सेम चैप्टर। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।